नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। हड़ताल के सामंजन में त्रुटि के लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, विधान पार्षद सदस्य, शिक्षा विभाग बिहार पटना, निर्देशक के लिए हड़ताल अवधि के सामंजन पत्र में त्रुटि निराकरण के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आपके पत्रांक 750 दिनांक 3/6/2020 के द्वारा शिक्षकों के हड़ताल अवधि के सामंजन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। उक्त पत्र में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 4 मई को विभाग को दिए गए मौखिक निर्देश की अवहेलना है। अभी तक की मान्य परंपरा के अनुसार हड़ताल अवधि के सामंजन हेतु अवकाश एवं रविवार के दिनों को छोड़कर केवल कार्य दिवसों की ही गणना की जाती रही है। उक्त आलोक में ग्रीष्मावकाश एवं अन्य अवकाशों से 22 कार्य दिवसों का ही सामंजन किया जा सकता है। अतः अनुरोध है कि 4 दिन रविवार एवं 3 दिन होली का अवकाश को छोड़कर कुल 22 दिन कार्य दिवस को ही सामंजित किया जाए। साथ ही यह भी कहना है कि अपर मुख्य सचिव सह प्रधान सचिव के द्वारा पत्रांक 216 दिनांक 18/5/2020 के द्वारा सभी शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहकर विद्यालय को संचालित करने का निर्देश दिया गया है। अतः 19/5/2020 से 31/5/2020 तक के कार्य दिवस को भी हड़ताल अवधि में सामंजित करने का क्षतिपूर्ति अवकाश देने का निर्देश दिया जाए। इधर टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ राजू सिंह बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति पटना, हम सबको यह सर्वविदित है कि माननीय उच्च न्यायालय के लंबे सुनवाई के बाद आश्चर्यजनक न्यायादेश, जिसे आदेश की जगह आग्रह करना ज़्यादा उचित होगा, बिहार के लाखों शिक्षकों के हृदय पर प्राणघातक प्रहार से कम नहीं था। इस विषम परिस्थिति में तमाम शिक्षकों के आक्रोश एवं सभी संगठनों की एकता के कारण ही बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की स्थापना हुई थी। कई चरण में आंदोलन हुए, शिक्षकों ने कई कोर कसर नहीं छोड़ी। आंदोलन का अंतिम चरण हड़ताल भी बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ा, परंतु कोरोना महामारी और सरकार की हठधर्मिता के कारण हड़ताल को स्थगित करना पड़ा था। अब परिस्थिति बदल चुकी है। सरकार जब अपने चुनावी कार्यक्रमों की शुरुआत कर सकती है, विद्यालय को खोलने पर विचार कर सकती है, तब वार्ता क्यों नहीं हो सकती। टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ लंबे समय से राज्य सरकार के विरुद्ध आक्रामक रणनीति बनाने की मांग कर रहा था और हमारा संगठन एक बार फिर औपचारिक रवैये छोड़ते हुए आक्रामक रणनीति के साथ शीघ्र आगे बढ़ने का पक्षधर है। अतः आपसे आग्रह है कि अविलंब समन्वय समिति की बैठक बुलाकर इस संदर्भ में निर्णय लिया जाए ताकि लाखों शिक्षकों के संघर्ष एवं 70 से ज्यादा शिक्षक की कुर्बानी व्यर्थ न जा सके। एसटीईटी रिजल्ट जारी करने को प्रदर्शन को लेकर बीएड उत्तीर्ण छात्र संघर्ष समन्वय समिति और जन अधिकार छात्र परिषद के बैनर तले एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को रद्द परीक्षा को वैध कर रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आक्रोश अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, जिससे वह कुछ देर के लिए जाम लग गया। बाद में कोतवाली पुलिस ने हस्तक्षेप कर प्रदर्शन समाप्त करवाया। आक्रोश अभ्यर्थी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बीएड उत्तीर्ण छात्र संघर्ष समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव व जाप के प्रदेश अध्यक्ष विशाल कुमार ने बताया कि एसटीईटी 28 जनवरी को 2 पालियों में हुआ था, जिसके आंसर के बिहार बोर्ड ने जारी किया था, लेकिन मई के दूसरे सप्ताह में अचानक एसटीईटी को रद्द कर दिया गया। परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं और एसटीईटी के रिजल्ट जारी को लेकर अभ्यर्थी में पटना हाई कोर्ट में CWJC के 6139/2020 भी दायर किया गया, जिस पर सुनवाई 6 जून को है।
आज सुनवाई के दौरान अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने शिक्षा नीति से हस्तक्षेप कर एसटीईटी का अविलंब जारी करने की मांग उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो पूरे राज्य में चक्का जाम होगा। इधर बैंक में लटका शिक्षकों का वेतन राशि रहने के बाद भी जिले के 14,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों का वेतन बैंक स्तर पर लटकने पर शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने इस पर आक्रोश जताते हुए निर्देशक को लिखा है। संघ ने कहा कि सरकार के निर्देश पर विभाग के शिक्षकों के भुगतान के लिए जिलों में बैंकों का चिन्हित किया। मुजफ्फरपुर में एसबीआई को चिन्हित किया गया। पहले बीईओ के माध्यम से भुगतान होता था, बैंक खाता अलग अलग होती थी और तब बीईओ के दे एडवाइस पर डीपीओ स्थापना के द्वारा भुगतान एसबीआई रेड क्रॉस के माध्यम से होता है। इधर रविवार की छुट्टी हड़ताल में शामिल करना उचित नहीं। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 24 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। इसकी शुरुआत 18 मई 2020 से है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के पहले हड़ताल अवधि समायोजन होना है। सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन मानते हुए सिर्फ 1 जून से 10 जून तक के ग्रीष्मावकाश का समायोजन हड़ताल अवधि के लिए किया है, जबकि मई के प्रथम सप्ताह में हड़ताल समाप्त होने के बाद शिक्षक 18 मई से लगातार स्कूलों में बने क्वारंटाइन सेंटर पर सरकार के आदेश पर ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में 18 मई से 31 मई तक की अवधि को हड़ताल के दिनों में समाहित किया जाए। ये बातें डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ टीचर के संस्थापक अध्यक्ष व प्रकोष्ठ के पूर्व महासचिव डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कही। उन्होंने हड़ताल की गणना 29 दिन किए जाने पर भी आपत्ति जताई। कहा कि अब तक की परंपरा के अनुसार हड़ताल अवधि की गणना और समायोजन सिर्फ उस अवधि में हुए कार्य दिवसों की क्षतिपूर्ति से होता है, लेकिन विभाग में ऐसा नहीं किया। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि रविवार, होली जैसी छुट्टियों की गणना भी कर दी है। उन्होंने हड़ताल अवधि में हुई क्षति के समायोजन होने के बाद शिक्षकों के वेतन दिए जाने की भी निंदा की और समायोजन की प्रत्याशा में वेतन भुगतान करने की भी मांग की। कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के लिए सीएम को लिखा पत्र। बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक शुक्रवार को हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कंप्यूटर शिक्षकों को फिर से बहाल करने का गुहार की गई। महासचिव विनोद कुमार सिन्हा ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को संघ की तरफ से पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री से कहा गया है कि प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षकों की हालत खराब है। युवा कंप्यूटर शिक्षक इसके लिए 3 साल से धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद अब तक अनसुनी है, जबकि पूरे प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। एक बार फिर मुख्यमंत्री आग्रह किया गया कि कंप्यूटर शिक्षकों को जल्द से जल्द बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में बहाल करें। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अरविंद प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष रामपुकार भगत, प्रदेश कोषाध्यक्ष सौरभ कुमार सिंह आदि लोग उपस्थित थे। निजी स्कूलों पर लगी बंदिशों से हस्तक्षेप से इनकार किया। इधर लॉकडाउन के दौरान पटना के डीएम द्वारा निजी स्कूलों पर लगाए गए बंदिशों पर हस्तक्षेप से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों को अगर परेशानी है तो वे डीएम और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव से ही समाधान मांगे। सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल के याचिका दायर पर प्रशासन के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। पटना के डीएम ने लॉकडाउन के दौरान आदेश जारी कर स्कूल प्रबंधन से कहा था कि वे 3 महीने का नहीं 1 महीने के ही ट्यूशन फीस लें। वीडियो या पीपीटी के रूप में स्टडी मटेरियल छात्रों को व्हाट्सएप, ईमेल या स्कूल वेबसाइट के जरिए उपलब्ध कराएं। किताबों को होम डिलीवरी और वाहन पास अनुमंडल पदाधिकारी से लेने का निर्देश दिया था। डीएम ने निजी स्कूल के प्रबंधन से कहा था कि ऐसी स्थिति में वर्तमान स्थिति में किसी अभिभावक या ट्यूशन फीस देने के लिए दबाव नहीं बनाया जाए, न विद्यार्थी का नामांकन समाप्त किया जाए। ट्यूशन फी देने में असमर्थ छात्रों को भी स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। स्कूल प्रबंधन द्वारा इस अवधि में कार्यरत कर्मियों का ऑनलाइन भुगतान नियमित रूप से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इससे अन्य प्रकार के भी चार्ज नहीं ले। स्कूल के कर्मचारी एवं अन्य स्टाफ के वेतन में कटौती नहीं करे। सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से याचिका में कहा गया था कि डीएम
के आदेश से स्कूलों की आज़ादी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कई मुद्दे उठाए गए थे। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं एस कुमार ने सुनवाई की। कोर्ट के अपर महाधिवक्ता आशुतोष कुमार पांडे ने पूछा, क्या इस स्कूल की स्थिति सचमुच खराब